हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगि चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश मंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। भैया भरतलाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्व तंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम भद्रजु माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज, भैया भरतलाल जी, कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय आयार देवियों, प्रिय बाल गोपाल, आइए जीवन को कृतकृत्य करते हुए राम प्राण भैया भरतलाल के परम मंगल मंजुल मोद में लीला चरित्रों का रसास्वादन किया जाए। मित्रों, जैसा कि कई दिनों से अयोध्या वाले चित्रकूट में विराज रहे थे, 3-4 दिनों से विदाई का प्रसंग चल रहा है। बड़ा कारुणिक प्रसंग, बड़ा भाव भरा प्रसंग, बड़ा मार्मिक प्रसंग। रोज सोच के बैठता हूं कि आज अयोध्या वाले निकल जाएंगे चित्रकूट से अवध की ओर, लेकिन मन ऐसा मडराने लगता है, मन भ्रमर उस पावन सुगंध को छोड़ना ही नहीं चाहता। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, भैया भरत को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने हृदय से लगाया हुआ है।
वह दृश्य देख करके मुनिगण गुरु धुरधीर जनक से, ज्ञान अनल तन कसे, मन कसे कनक से, जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिम जग जल जाए। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन तन मन वचन सहित विराग विचार। तान मान वचन विराग विचार सबके साथ राम भरत के अनूप प्रीति के अपार सागर में ये सभी लोग निमग्न हो गए, डूब गए। पता ही नहीं चला सबके बुद्धि विवेक का। ऐसी मिलनी है। देखो चित्रकूट में जब भैया भरत आए थे, उस समय के मिलन का वर्णन कल मैंने किया। वो पहले तो चित्रकूट के प्रसंग में, आगमन के प्रसंग में तो बड़े विस्तार से हुआ है वो वर्णन, पर उस मिलन में और आज की मिलन में बहुत बड़ा अंतर है। वो संयोग की मिलनी, मिलन की मिलनी है वो। उस समय भैया भरत का आगमन हुआ है चित्रकूट, और उस मिलन को देख करके जब मिलन बिलो की, भरत रघुबर की, सुरगन सभे धकधकी धर की, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गाण ताती। वह मिलन जब इतना भावपूर्ण थी, सभी के हृदय को दहला देने वाली थी, तो आज वाली मिलन तो वियोग की मिलन है। इसकी तो कोई सीमा, इसका तो कोई पारावार ही नहीं है। इस मिलन में तो तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीर धुरंधर धैर्य के हिमालय को फटना पड़ा आज। धैर्य के हिमालय भगवान श्री राघवेंद्र अधीर हो गए, फूट फूट करके रोए आज भगवान। कल आपने सुना, समस्त वनवासी, समस्त प्रजा, समस्त नगरवासी, मिथिला अवध, समस्त मुनिजन, ऋषि मुनि महात्मा इस मिलन को देख करके भाव निमग्न हो गए हैं। अरे जहां जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृति पी प्रीति कहत बड़ी थोरी। अरे बरनत रघुबर भरत वियोगु, अरे सुनी कठोर कवि जानी लोगु। गोस्वामी जी कहते हैं जहां पर जनक गुरु गति मति भोरी, महाराज विदेह राज जनक की और गुरुदेव की गति और मति दोनों भोरी हो गई। न गति काम कर रही है, न मति काम कर रही है। उस प्रेम को प्राकृत प्रेम कहा जाएगा, जिस प्रेम को देख करके अलौकिक दैवी सत्ताएं जो हैं, जह न जाई मन विधि हरिहर को, इनसे बड़ा तो कोई त्रिलोक में नहीं है, ब्रह्मा से, हरि से, हर से। पर इन लोगों की भी मति गति जहां जाकर के शून्य हो जाती है, गुरुदेव वशिष्ठ और महाराज जनक की मति गति जहां शून्य हो जाती है, उस प्रीति को प्राकृत कैसे कहा जाएगा? प्राकृत इन पंच महाभूतों से निर्मित जगत में, इन पांच महाभूतों से निर्मित जगत के प्राणी में इतनी क्षमता कहां, इतनी योग्यता कहां, इतनी बुद्धि कहां, इतना विवेक कहां, इतनी वाक्पटुता कहां, इतना ज्ञान कहां कि इस अप्राकृत प्रीति का वर्णन कर सके, इस अप्राकृत प्रीति का विवेचन कर सके। गोस्वामी जी कहते हैं वो लोग तो असमर्थ हो ही गए। लिखने वाला जो लेखक है, कवि है, मैं, अगर मैं और थोड़ा लेखनी बढ़ाता हूं और कुछ ज्यादा लिखने का प्रयास करता हूं, तो जगत में मेरे कवित्व पर कलंक लगेगा, मेरी सरस्वती पर कलंक लगेगा, मेरी शारदा कलंकी हो जाएगी। क्यों? बोले बरनत रघुबर, अरे भरत वियोगु, सुनी कठोर कवि जानी लोगु। अगर मैंने अधिक विवेचन किया, अधिक वर्णन किया, अधिक लिखा,
तो सुनी कठोर कवि जानी ही लोगों, जो भविष्य में जो लोग सुनेंगे इस कथा को और मेरे उस विशाल विवेचन को सुनेंगे तो मुझे यश नहीं देंगे, मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, मेरी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, मेरा सम्मान नहीं बढ़ेगा, बल्कि मेरे प्रति तिरस्कार बढ़ेगा, मेरे प्रति दोष बढ़ेगा, लोगों में कोप बढ़ेगा और लोग कहेंगे मैं उपहास का पात्र बनूंगा। लोग कहेंगे कितना कठोर कवि था, इसके हृदयहीन था क्या, या पाहन होते कठोर ही हो, पाषाण से भी अधिक कठोर इसका हृदय था। अरे भला इस वियोग में जहां बड़े बड़े देवी देवता, जहां जनक, जहां गुरुदेव, जहां बड़े बड़े सुरेंद्र, मुरेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र सब डूब गए और ये अपनी चोंच चला रहा है, ये धड़ 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 व्याख्या करता चला जा रहा है, इस भाव सिंधु में डूबकर निमग्न नहीं हुआ है, इसकी लेखनी चली कैसी? कहीं पर जाने के बाद वाणी का मौन हो जाना ही सबसे बड़ी, यत्र वाचा निवर्तन्ते, जहां जाकर के वाणी मौन हो जाए, वाणी शांत हो जाए, जो प्रवचन से नहीं जाना जा सकता। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि बुद्धि अनुमानी। जो मन वाणी और बुद्धि से परे है, मन वाचा से परे है, उसमें कहां ये बोलता चला जा रहा है, कहां वर्णन करता चल इतना। देखो किसी किसी का वर्णन मौन होकर के ही किया जाता है। हमारे गुरुदेव भगवान से एक बार हमने पूछा कि गुरुदेव, नया नया साकेत पढ़ा था अच्छे से, एक दो बार मन में बड़ा जोश आया। हमने कहा गुरुदेव, क्या सचमुच उर्मिला जी के साथ अन्याय हुआ है मानस में? गोस्वामी जी ने उर्मिला का चरित्र नहीं लिखा, इतनी महनीया देवी का चरित्र लिखना चाहिए था। गुरुदेव ने कहा बेटा, उर्मिला का चरित्र न लिखकर ही तुलसी ने सबसे बड़ा सम्मान किया है उनका। अगर उर्मिला का भी चरित्र लिख दिया जाता तो मांडवी का भी लिखना पड़ता, फिर श्रुतिकीर्ति का भी लिखना पड़ता। किसी के बारे में मौन रह करके ही सबसे बड़ी आदरांजलि उसे प्रदान की जा सकती। उर्मिला उर्मी है, उर्मी आदाने धातु से उर्मिला बनता है। उर्मी यानी जल के अंतस की लहर, लहर नीचे से उठा करती है, तो लहर नीचे रहती है, नीचे से उठती है, ऊपर जल तरंगित दिखता है, लहर नीचे रहती है। उर्मिला मकान की नींव है, मंदिर की नींव। और जब कोई मंदिर बनता है तो उसका शिखर तो हजारों लोग देखा करते हैं, पर मंदिर की नींव कोई नहीं देखता। और वही मंदिर की नींव अगर देखने की वस्तु बन जाएगी, संसार अगर उसे देखने लगेगा नींव को, तो मंदिर धराशायी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। नींव जितनी अदृश्य रहेगी, जितनी अतल गहराइयों में नींव रहेगी, उतना ही मंदिर सुदृढ़ रहेगा। तो ये रामायण रामस्य है ना, राम का मंदिर है। उस मंदिर की नींव बनकर के उर्मिला देवी बैठी है, उर्मी बनकर के बैठी। इसलिए उर्मिला के प्रति न लिखना ही सबसे बड़ा सम्मान उर्मिला का है। कुछ शब्द अगर लिख दिए जाते तो जैसे सभी लोग हैं उन्हीं में एक उर्मिला भी शामिल हो जाती, पर उर्मिला सबसे पृथक है। उर्मिला को जानने की अभिलाषा है, लालसा है, आकांक्षा है सबके अंतःकरण में। तो उसी प्रकार कुछ चीजों को न बोल करके ही बहुत बोलना हो जाता है। संतों से मैंने सुना है कि एक पिता के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों को उसने काशी भेजा पढ़ने के लिए। ब्राह्मण देवता थे, काशी गए और काशी जाकर के सारे पुत्र जो है वर्षों विद्या अध्ययन की, और उसके बाद चारों का जो है समावर्तन हुआ, पुनरावर्तन हुआ। सब लौट करके आए वहां से, और लौट करके जब आए तो पिता तो बहुत बड़े विद्वान थे। अब जिसने अपने चारों पुत्रों को काशी में वर्षों त्यागा हो पढ़ने के लिए, वो साधारण पिता तो नहीं रहा होगा। पिताजी ने पूछा, बेटा तुम लोग ब्रह्म के बारे में बताओ, ब्रह्म कैसा है? बड़ा वाला पुत्र खड़ा हुआ है, अरे दुनिया भर के वेदांत की फक्कियों का महाराज क्या बात है, आवागमन प्रारंभ हो गया।
एक एक सूत्रों को धड़ 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 बताता हुआ ब्रह्म की व्याख्या करने लगा। दूसरा वाला वो भी घंटों व्याख्या कर गया, तीसरा वाला भी घंटों व्याख्या कर गया। सबसे छोटा पुत्र खड़ा हुआ। पिता ने कहा बोलो ब्रह्म का विवेचन करो पुत्र। मौन हो गया। पिता ने कहा बोलो बोलो, नहीं बोला। बोलो, आंखों से आंसू भरने लगे। पिताजी ब्रह्म का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। पिता ने कहा इसी ने ब्रह्म को पहचाना है। मन समेत जही जान न भानी। जगत के नश्वर पदार्थों से बने हुए शरीर में जो वाणी होगी वो भी तो उन्हीं से सनी होगी। उसकी भी तो एक सीमा, वो असीम को कैसे वर्णन, ससीम के द्वारा असीम का कैसे विवेचन किया जाएगा। तो कहीं कहीं पर मौन हो जाना ही बहुत बड़ा व्याख्यान होता है। तुलसी कहते हैं कि बरनत रघुबर भरत वियोग, अरे सुनी कठोर कवि जानी ही लोग। अगर इस भरत राम के वियोग का बहुत ही अधिक विवेचन किया, बहुत ही अधिक वर्णन किया, तो भविष्य में लोग जो सुनेंगे पढ़ेंगे वो मुझे कठोर हृदयी कवि कहेंगे। बड़ा कठोर कवि था, बड़ा कटु कवि था, कैसे बोल गया, कितना पाषाण हृदय पिघल करके द्रवित नहीं हुआ। इन सबके बीच में जो है जहां पर मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे बिरंची निर्लेप उपाये पदुम पत्र जिम जगजल जाए त्यों बिलोक रघुबर मिलन भरत प्रीति अनूप अपार भय विकल तन मन बचन सहित विराग विचार। ये सब जहां डूब गए, ये नहीं डूबा, ये तैरता रह गया। इसका मतलब ये हल्का है, इसमें वजन नहीं है, वजनदार कभी नहीं है। तो सोनी कठोर कवि जानी ही लोग, सो सकोच रस अकथ सुबानी, समऊ स्नेह सकुचि सकुचानी। सो सकोच रस अकथ, वह संकोच हुआ कि लोग कठोर कहेंगे, पाषाण हृदय कहेंगे, निर्दय कहेंगे, कटुक कहेंगे, क्योंकि यह रस जो है यह अकथ है। अकथ का मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस रस का वर्णन करना किसी के बश की बात नहीं है। इस रस का वर्णन करना, और वैसे भी कल मैंने कहा था, परसों कहा था कि रस जो है स्वाद की वस्तु है। लोग बोलते हैं रसास्वादन, रस से आस्वाद ले रहे हैं, और आस्वाद केवल लिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। हाँ, जिम गूंगो मीठो फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो ये रस अकथ है, ये अकथनीय है, कहने लायक नहीं है। कौन सा रस? बोले संकोच रस। यहां एक रस और प्रकट हुआ साहित्य का। 11वां रस, 9वां 10वां एक प्रकट हुआ था, अब 11वां आ गया। संकोच रस, सो सकोच रस। यह संकोच रस अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता। वाणी यहां अवरुद्ध है। सरस्वती सुबानी, सुबानी यहां सरस्वती के संदर्भ में कही गई। कवि की सुंदर वाणी यानी सरस्वती। यही पर कृपा करई जन जानी, अरे कवि उर अजीर नचावई बानी। वाणी को नाचने के लिए नट को सचेत होना पड़ता है। नट सतर्क होगा, समस्त कलाएं पुतली की उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो नचाने वाला जो नट है वो जब सतर्क रहेगा, जब विवेक में रहेगा, तब तो दारू जोशित को कठपुतली को नचाएगा। जब स्वयं विवेक शून्य हो जाएगा तो बेचारा क्या नचाएगा।
तो ये जो दारू जोशित हैं भगवती सरस्वती, जिन्हें जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर नचामई बानी। तो इस कवि तुलसी के अंतःकर मुख में जो वाणी है, जो सरस्वती जिस वाणी पर विराजमान रहती है, वो सरस्वती जरूर नाचने लगती, लेकिन वो संकोच रस में डूब गई हैं। क्यों संकोच रस में डूब गई? इसलिए कि जो नचाने वाला नट है वो स्वयं विवेक शून्य हो गया है। वो स्वयं तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। नचाने वाला नट जो है, स्वामी जो है, सुमिर गिरा प्रति प्रभु धनु पानी। जो गिरापति हैं, जो वाणी के पति हैं, वाणी जिनका इंगित पाकर के नृत्य किया करती है, वो स्वयं आज बिलख बिलख करके रो रहे हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं, झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, और अपने स्वामी के उस रुदन की कथा वाणी कहे, सरस्वती कहे, कैसे कहेगी? इसलिए सो सकोच रस सरस सुवानी। यह जो वाणी है समऊ स्नेह समुझी सकुचानी। इस समय प्रेम की बाढ़ आई हुई है, स्नेह की बाढ़ आई है, प्रभु स्नेह के सागर में डूब रहे हैं। भगवान को स्वयं अवकाश नहीं मिल रहा है। भरत भैया के प्रेम समुद्र से कैसे किनारा पाएंगे? निमग्न होते चले जा रहे हैं। होत बिरह बारिधि विकल, फूट फूट कर रो रहे हैं। दोनों तरफ से आंसुओं की गंगा जमुना छलक रही है, और मैं भाषण करती चली जाऊं, मैं व्याख्यान देती चली जाऊं। इसलिए समऊ स्नेह समुझी सकुचा सुमीरी सकुचानी। ये समय नहीं है बोलने के लिए, सुसमय नहीं कुसमय। इस समय तो मुझे भी आंसू भर करके रोना ही चाहिए, मुझे भी आंसू बहाना चाहिए। जब मालिक रो रहा है तो फिर हम क्या करें? जब नट ही रो रहा है, नट ही अवाक है, नट ही अचेत है, नट ही अविवेकी हो गया है, समस्त विवेक को, ज्ञान को, बुद्धि को, विद्वता को नट ने ही तिरोहित कर दिया है, तिलांजलि दे दिया है, तो मैं कैसे बोलूं? इसलिए समय स्नेह समुझी सकुचानी। ये वियोग का समय है, वियोग के समय मौन ही रहना चाहिए। किसी की बेटी विदा हो रही हो, माँ बेटी मिलकर के फूट फूट कर रो रहे हो, बहनें बेटियां समस्त समाज फूट फूट करके रो रहा हो, और पंडित जी आकर के लंबा चौड़ा भाषण सुनाने लगे, लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाने लगे। ठीक है, भाषण का, प्रवचन का महत्व है, बहुत अच्छा महत्व है, पर समय नीकी पे फीकी लगे, बिना समय की बात, और फीकी पे नीकी लगे समय समय की बात। ये समय ये बोलने का नहीं है, ये व्याख्या का नहीं है, ये बहुत अधिक प्रवचन सुनाने का नहीं है। इसलिए समय स्नेह समुझी सकुच सकुचा गई शारदा, बानी सकुचा गई, ले यानी लेखनी सकुचा गई। कवि लिखते हुए स्वयं जब सरस्वती सकुचाई तो कवि अपने आप सकुचा गया। राम सकुचाए, राम जब अधीर हुए तो सरस्वती अधीर हुई, सरस्वती अधीर हुई तो उनके बल पर चलने वाला कवि अपने आप ही अधीर हो गया। इसलिए समय स्नेह समऊ स्नेह समुझी सकुचानी। भेटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवन हरसी लाए। भेंट भरत रघुबर समुझाए, बहुत देर तक भेंटा, फिर भगवान ने भैया भरत को समझाया। समझाया क्या? भरत भैया तुम अकेले नहीं जा रहे हो, पादुकाओं के रूप में मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं।
देखो भरत, अलग तो वो होता है जिसका मन अलग हो जाए, जिसका मन हमेशा एक रहे, वो कभी अलग कहाँ जाता है। एक दिन मैंने मलिक मोहम्मद जायसी की वो बात बताया था ना कि चंद्रमा और चकोर भले ही दूर रहते हैं पर मन हमेशा मिला रहता है। गुड़ और चींटा भले निकट रहते हैं पर मन हमेशा अलग रहता है। चींटा गुड़ को खाने की कोशिश करता है, गुड़ चींटे को फंसाने की कोशिश करता है, पर चकोर चंद्रमा का मंगल चाहता है, चंद्रमा चकोर का मंगल चाहता है। दूर है पर दूर नहीं, दूर रहकर निकट है, ये निकट रहकर दूर है। तो भरत तुम अकेले नहीं जा रहे भाई, मैं चल रहा हूं। भरत तुम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हो, हम लोगों के कर्म के कारण पिताजी को कहीं निंदित न होना पड़े, कोई हमारे रघुवंश पर अंगुली न उठाए, हमारे अयोध्या की समुचित व्यवस्था करना। और भेंट भरत रघुबर समझाए से वाल्मीकि जी के भी भाव का रक्षण हो गया। वाल्मीकि जी जो कहते हैं कि प्रभु यहां से जाने के बाद एक एक दिन मैं गिनूंगा, अब 14 वर्ष और प्रथम दिवस जिस दिन हो जाएगा और कदाचित आप न आए तो प्रचंड जलती हुई ज्वालमालाओं में, जलती हुई चिता में मैं कूद करके अग्निदाह कर लूंगा, अग्नि स्नान कर लूंगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो भगवान को प्रतिज्ञा करना पड़ा वाल्मीकि, मेरी प्रतिज्ञा है भरत, मैं यथा समय तुम्हारे यहां। तो जो कुछ वाल्मीकि जी ने लिखा है इस समुझाए में उसका भी पोषण हो गया। समुझाए में ये भी पोषण हो गया कि पादुका केवल लकड़ी की पादुका, स्वर्ण मंडित पादुका नहीं, मैं भी उसमें चल रहा हूं। समुझाए का ये भी अर्थ हो गया कि भैया 14 वर्ष पाले उपभूमि प्रजा राजधानी, अच्छे से अयोध्या का पालन पोषण करना। समुझाए का ये भी अर्थ है, वाल्मीकि में कहा है कि किसी प्रकार से अम्बा कैकेयी का अपमान न होने पावे, उनका अनादर न होने पावे, उनके प्रति दुर्भावना न रखना। समस्त माताओं को जैसे मैया कौशल्या को मानना, उसी प्रकार कैकेयी मैया को मानना। कैकेयी मैया का अनादर नहीं होना चाहिए अयोध्या में। तो भेंटी भरत रघुबर समझाए, पुनि रिपु दमन हरसि उरला। यहां एक शब्द खटकता है। अभी तक तो रो रहे थे, वियोग सागर में डूबते चले जा रहे थे, तन मन वचन से निमग्न हो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। धीर धुरंधर धीरज त्यागा जब तक भरत से मिल रहे थे, और जब शत्रुघ्न से मिलना हुआ तो हर्षि हुई, ही लाए, हर्षित हो गए भगवान। हर्षित बस यही हुए कि मेरा भरत मेरे जैसा तपस्वी बनकर भले नंदीग्राम में बैठेगा, मेरे भरत भले ही माला लेकर के 14 वर्ष मेरे जैसा रहेंगे, 14 वर्ष वियोग में रहेंगे, उपास करेंगे, व्रत करेंगे, बड़े बड़े कठिन कठोर व्रत करेंगे, पर अयोध्या मेरी असुरक्षित नहीं रहेगी। मेरी अयोध्या की रक्षा करने वाला है कोई, कौन? बोले मेरा शत्रुघ्न। मेरा शत्रुघ्न जब तक रहेगा मेरी अयोध्या पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। मेरा शत्रुघ्न अयोध्या की भी रक्षा करेगा, भरत की भी रक्षा करेगा, माताओं की भी रक्षा करेगा, कैकेयी की भी रक्षा करेगा, और अब मेरे से मिलने के बाद, मेरा हृदय पढ़ने के बाद कुबरी की भी रक्षा करेगा, जिस कुबरी का प्राण लेने जा रहा था। देखिए इनका नाम शत्रुघ्न है। नामकरण के समय कई लोगों को बड़ी बड़ी शंकाएं हुई कि महाराज सबका नाम तो उनके अनुरूप रखा गया, लेकिन इनका नाम शत्रुघ्न क्यों? रामचरितमानस में तो इन्होंने चींटी भी नहीं मारा है। पर ध्यान देना नाना, शत्रुघ्न नाम तो इन्हीं में सार्थक होता है। हमारे जीवन के 3 प्रचंड दुश्मन, 3 प्रबल दुश्मन। कौन? बोले तात 3 यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। 3 प्रबल खल हैं हमारे जीवन के। कौन? बोले काम, क्रोध और लोभ। इन 3 दुश्मनों में 2 दुश्मन बाह्य दुश्मन है और एक आंतरिक दुश्मन, अंदर का किले में छिपा हुआ दुश्मन।
कौन कौन? बोले काम और क्रोध, ये बाहर के दुश्मन। बाहर कोई दृश्य दिखाई पड़ेगा, कुछ सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, कुछ दिखेगा तो काम का जागरण होगा। देख मुयहु मन मन सिज जागा, देख करके काम जागता है, या बाहर की कल्पना करके काम जागता है? काम के लिए बाहर कुछ होना चाहिए, क्रोध के लिए बाहर कुछ होना चाहिए। सामने वाला कोई अवज्ञा करेगा, कोई क्षति करेगा, कोई नुकसान करेगा, कोई गड़बड़ करेगा, हमारी बातें नहीं मानेगा तो क्रोध हो जाएगा हमको। तो काम और क्रोध के लिए सामने किसी न किसी का होना आवश्यक है। काम और क्रोध के लिए बाहर वाला चाहिए, पर लोभ के लिए कोई बाहर नहीं चाहिए। लोभ तो अपने आप अंदर से ही जागता रहता है। एक मिले तो 10 होते, 10 मिले तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं होते, 1000 तो अच्छा है। ऐसी तृष्णा करते करते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष न हो पाया। यह इतनी डाइन तृष्णा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक प्रकाश नहीं होता। हा, आयु नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। तृष्णा तरुणी सदा, ये सर्वदा युवा रहती है, ये अंदर से जागती। लोभ अंदर से जागता है। और काम और क्रोध का वैशिष्ट्य यह है कि उपलब्धि होने के बाद ये दोनों कुछ देर के लिए शमित हो जाते हैं, थकित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इनसे मन उपराम होता है, इनसे विराग होता है। काम का आकर्षण है, लेकिन काम मिला तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए उससे विराम होगा, क्योंकि बाहर का तत्व है। क्रोध आया पर सामने वाले को पीट दिया, मार दिया, दंड दे दिया, बदला ले लिया, तो कुछ देर के लिए क्रोध से विराम मिला। पर लोभ की विशेषता यह है कि लोभ जागृत हुआ, वह अभिलषित वस्तु प्राप्त होने के बाद और तुरंत जाग जाता है। ये मिला तो वो मिल जाए, वो मिला तो वो मिल जाए, वो मिला तो वो मिल जाए। तो लोभ अंदर का शत्रु है। काम क्रोध कोई मार ले, पर लोभ को मारना बड़ा कठिन होता है। तो ये जो काम क्रोध बाहर के शत्रु हैं, इन्हें किसने मारा? क्रोध बाहर का शत्रु है। तो क्रोध कौन है? बोले क्रोध है ताड़का। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। क्रोध है ताड़का, और ताड़का को भगवान श्री राम ने मारा। एक ही बान प्राण हरि लीना, यानी क्रोध को भगवान राम ने मारा। काम है सुपनखा, सुपनखा काम रूपिणी। काम विद्धात शूर्पणखा, भई विकलसक मन ही न रोकी। जिन रवि मन द्रव रवि ही बिलोकी। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखति नारी। तो काम के वशीभूत काम है। तो क्रोध को भगवान राम ने मारा, क्रोध को राम ने दंड दिया, काम को लक्ष्मण ने दंड दिया। लेकिन लोभ, लोभ अंतःकरण का शत्रु, घर के अंदर से निकलता है। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन काहु छाहु, अरे राम तिलक सुनि भाउर दाहु। करई विचार कुबुद्धि को जाति, होय काज कवन विधि राति। देख लागी मधु कुटिल कुराती, किराती जिमि गम तकैले के ही भांति। शहद के लोभ में जैसे किरातनी जंगल में आग लगा देती है, उसी प्रकार राम राज्य रूपी शहद के लोभ में मंथरा रूपी किरातिनी ने अवध रूपी कानन में अग्निदाह कर दिया, आग लगा दिया। तो ये लोभ है, अंदर का शत्रु है। और इसे किसने मारा? अरे ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखिरिस भरे उलखन लघु भाई, बरत अनल गम घृतयाहुति पाई। हुम गिलात तक कुवर मारा, परिमुह भर परि घोर चिकारा। मारा, कुबर फूट गया, कुबर फूटे टूट कपारू। दलित दशन मुख रुधिर प्रचारू। तो लोभ को मारने वाले शत्रु हैं।
तो भगवान श्री राम कहते हैं मेरा भरत भले ही नंदीग्राम में बैठेगा पर बाहर से आने वाला कोई भी होगा, चाहे हनुमान ही क्यों न हो, बाहर वाले को भरत मार डालेंगे। बाहर वाला अयोध्या पर आक्रमण नहीं, पर जो अंदर का कुचक्र है, अंदर का जो कोई शत्रु जो जागृत होगा उसे मारने के लिए मेरा शत्रुघ्न 14 वर्ष पूरे अयोध्या की सुरक्षा करेगा। ये मौनी बाबा है, मानस में बोलते नहीं है मौनी बाबा। तो इस प्रकार हरसी पुनिश रिपु दमन हरसी ही लाए, भगवान ने शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया, माथा चूमा, सिर पर हाथ घुमाया, दुलराया, लाड़ लड़ाया। और उधर भगवान शत्रुघ्न से मिल रहे थे, इधर सेवक सचिव भरत रूख पाई, और निज निज काज लगे सब। भरत भैया मिल चुके हैं प्रभु से, सेवक मंत्रिमंडल को आदेश दिया है अब तैयारी किया जाए, संकेत किया, रुख यानी इच्छा, दृष्टि मिली और संकेत किया कि अब तैयारी करें, और निज निज काज लगे सब जा। अभी तक सब रो रहे थे, अब सावधान होकर अपने अपने काज में सब लग गए। कोई रथ सजाने लगा, कोई हाथी सजाने लगा, कोई घोड़ा सजाने लगा, कोई सामान जो जहां जैसा बिखरा हुआ पड़ा है सब एक एक जगह एकत्र करने लगे। कोई माताओं की पालकी सजाने लगा, सारे प्रजा में हकारा हो गया, गुहार लग गई, सभी लोग जल्दी तैयार हो जाओ, प्रस्थान की बेला आ गई। निज निज काज लगे सब जाई, सेवक सचिव भरत रुख पाई। पहले सेवकों को कि तुम लोग कार्य करना प्रारंभ करो, सचिव को बाद में कि आप लोग आदेश देखना, नजर डालना प्रारंभ कर दें, सेवक लोग कैसे कैसे चलने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि न रहने पावे। इसलिए सेवक पहले, सेवक श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, उठाएंगे, लाएंगे, रखेंगे, और सचिव उस पर नजर डालेंगे, दृष्टि डालेंगे, उन्हें बताएंगे। सम्मान पहले सचिव का है, सचिव बड़े हैं, पर यहां कार्य करना है, कार्य करने में जिसको करना है उसको पहले जगाना पड़ेगा। तो सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सोनी दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। दारुण दुख, दारुण यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, हृदय टूटा हुआ है, मजबूरी में, विवशता में। जैसे कोई बछड़े को डंडा मार करके गाय से अलग लेकर के जाने की कोशिश करे, वो बछड़े को कहे कि चल गाय को छोड़ करके उठ, वो दारुण दुख। दुहु समाजा, दोनों समाज में, अयोध्या वालों में भी और मिथिला वालों में भी, या दुहु समाजा, राज समाज में भी और प्रजा समाज में भी। दुहु समाजा दारुण दुख में डूबे हुए हैं, पैर नहीं उठ रहे हैं, हाथ नहीं काम कर रहे हैं, पर करना पड़ेगा। लगे चलन के साजन, चलने की साज जो है साजने लगे, पगड़ी बांधने लगे, जूते चप्पल ढूंढने लगे, या पालकी सजाने लगे, रथ सजाने लगे, हाथी घोड़े सजाने लगे, सामग्रियां सजाने लगे। सोनी दारुण दुख दुहु समाजा, लगे सजन चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में माथा डाल करके
माथा रगड़ करके चरण के अंगुष्ठ के नाखून में भगवान के चरण के नीचे की धूल को उठाकर ललाट से लगा करके चले शीश धरी राम रजाई। भगवान के आदेश को सिरोधार्य करके सिर धरी आए सुकर्म तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिरोधार्य करके कई लोग कहते हैं यहां रजाई का तात्पर्य पादुका से मानी, पादुका ही रजाई है। रजाई यानी रजाय सुआदेश। लाख कोशिश कर लेते पर अगर पादुका न दिए होते तो भरत न जाते। वाणी के आदेश से पादुका ही आदेश है, तो दोनों भाई इस पादुका को शिरोधार्य कर लेते हैं। चले वहां से चलने को तत्पर हो गए और यह दृश्य देख करके आज यहां खुश कोई नहीं है, प्रसन्न कोई नहीं है। जो बिछड़ रहा है वो तो रो ही रहा है, जिससे बिछड़ रहे हैं वो उनसे अधिक रो रहा है। लक्ष्मण रो रहे हैं, सीता जी रो रही है। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। मुनि लोग जो है वहां अत्रि इत्यादि जो चित्रकूट के रहने वाले प्रधान प्रधान मुनि हैं, या मुनि जो आए हुए हैं कहां से, जो रामादल से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, जो मिथिला से आए हैं, जो तपस्वी उनके यहां साथ आए हैं, या ये जो लोग जा रहे हैं इन लोगों ने चित्रकूट के मुनियों को, चित्रकूट के तापसों को, चित्रकूट के वन देवी वन देवताओं को निहोरा। निहोरा यानी इसलिए निहोरा कि हमारा राम रतन धन आपके बीच में है, हमारे श्री रामभद्र आपके यहां रहेंगे, हमारे राम का ख्याल करिएगा, हमारे प्रभु का ध्यान दीजिएगा, हमारे राघव पर कभी कोई आंच न आने पावे। हमारी बहु रानी, हमारी सीता, हमारी नैनों की पुतली, हमारी जीवन मूरी, हमारी सजीवन मूरी हम आपको सौंप के जा रहे। हे वन देवता, हे वन देवी। कौशल्या मैया ने कहा था ना अयोध्या में, वन देवी वन देव उदारा, करी है सासु ससुर संसारा। हे वन देवताएं और वन देवी, अब इनके सासू ससुर आप ही हैं, इनके सर्वस्व नाते रिश्ते परिवार कुल कुटुंब सब आप ही हैं। आप इनकी रखवाली कीजिएगा, बहुरानी की रक्षा कीजिएगा। चपल लक्ष्मण से आपके इस परिसर में कहीं कठोरता हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं देना। हे मुनियों, हे महात्माओं, हे तपस्वियों, निहोरा किया। निहोरना यानी किसी बड़ा जो ऋणिया हो जाता है, कर्जदार हो जाता है, मालिक से सेवक निहोरता है, तो इस प्रकार से निहोरा। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। लख नहीं भेटी प्रणाम करी, धरि सिर सिय पद धूरी। उसके बाद भैया भरत ने लख नहीं भेटी दौड़े हैं और लक्ष्मण को पकड़कर छाती से लगा लिया, भेंटने लगे। लख नहीं भेंटी, बड़े भाग्यशाली हो लक्ष्मण, तुम्हारे सौभाग्य का वर्णन कौन करे। धरती पर जन्म तो तूने ही सार्थक किया मेरे भाई। धन्य है मैया सुमित्रा जिन्होंने तुम्हारे जैसे पुत्र को प्रकट करके अपनी कुक्ष को पवित्र कर लिया। हे लक्ष्मण, तुम्हारी धन्यता,
त्रिभुवन में कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा तेरे जैसा। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। सर्वस्व त्याग करके मात पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार ये सारे गुरु पितु मातु न जानम काऊ कहूं सुभाव नाथ पति आओ। मोरे सबई एक तुम स्वामी जगत तो कहता था लक्ष्मण, पर तुमने उसे चरितार्थ कर दिया, जीवन में सत्य में उतार करके तुम कृतकृत्य हो गए, तुम धन्य हो गए लक्ष्मण। ये भैया तेरा ऋण कभी नहीं चुकेगा, ये रघुवंश जुगों जुगों तक तेरा ऋणी रहेगा, सूर्य वंश तेरा कर्जदार रहेगा। लक्ष्मण वन में श्री राम सीता का ख्याल रखना, श्री राम सीता पर कोई आँच न आने पावे, कोई संकट न आने पावे, कोई पीड़ा न आने पावे। तो लखन ही भेटी प्रणाम करी, भेटाए और उसके बाद प्रणाम किया। प्रणाम क्यों किया? लक्ष्मण जी तो आयु में छोटे, भरत भैया बड़े हैं। आते समय तो लक्ष्मण ने प्रणाम किया था, पर भले ही लक्ष्मण ने प्रणाम किया था, पर पाही नाथ कई पाही गोथाई गोसाई चरणों के समीप गिरे तो भरत ही थे। तो बड़े का छोटे को प्रणाम करना, धर्म नहीं नष्ट होगा, मर्यादा नहीं नष्ट होगी, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज और रामानंद संप्रदाय में लक्ष्मण जी का महत्व भरत जी से अधिक है। लक्ष्मण जी को जब तर्पण किया जाता है, हम लोग रामार्चा में तर्पण जब करते हैं ना, तो तर्पण में लक्ष्मण को पहले तर्पण किया जाता है, भरत को बाद में तर्पण किया जाता है। चारों भाइयों का नाम भी जब कभी लिया जाता है तो क्रम में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, पहले लक्ष्मण ही। कौशल्या मैया कहती है, लाल लोने लखन बिन सुललित लागत नाय। बिना लक्ष्मण, अगर राम के साथ लक्ष्मण नाम न जोड़ा जाए तो राम तेरा नाम अच्छा नहीं लगता, न सुललित लागत नाय। मंदिर में भगवान की मूर्ति के साथ भरत नहीं लक्ष्मण ही रहते। तो हमारे यहां त्याग का पूजन होता है। किशोरी जी ने जिस समय अशोक वाटिका से प्रणाम कहवाया है हनुमान जी के द्वारा, तो अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतार तिहरना। अनुज समेत, अनुज के साथ प्रभु को प्रणाम करना। ये सीता प्रथम पतिव्रता, उत्तम पतिव्रता है, सती शिरोमणि से गुण गाथा। उत्तम पतिव्रता की दृष्टि में उत्तम के यश बस मन माही, सपन उआन पुरुष, भले ही देवर हो, भले ही कुलजन हो, परिजन हो, स्वजन हो, पर पति सर्वप्रथम। पर वहां पर पति का नाम पीछे और लक्ष्मण का नाम आगे। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रता। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि भैया, धनवान से निर्धन डरता है, बलवान से निर्बल डरता है, विद्वान से मूर्ख डरता है, लेकिन चरित्रवान से तीनों लोक को डरना पड़ता है। लक्ष्मण का चरित्र ऐसा है कि वन में आने के बाद सीताराम की बोलचाल बदल गई, पर लक्ष्मण का कुछ नहीं बदला। सीताराम की बोलचाल बदलने का मतलब राम जी की चाल बदल गई, किशोरी जी की बोल बदल गई। कैसे? जब अयोध्या से चले तो अयोध्या से चलते समय चाल कैसी थी? बोले आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश विराजत काछे, उभय मध्य श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बीच कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो राम आगे आगे, सबसे पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता, यानी आगे राम बीच में सीता, आगे राम आगे ब्रह्म बीच में माया, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म आगे माया पीछे, ब्रह्म आगे माया। ये क्रम चलते 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 अयोध्या से श्रृंगबेरपुर आया। श्रृंगबेरपुर तो खैर रथ से ही आए, वहां से प्रयाग आए, वहां से चित्रकूट गए, वहां से और आगे बढ़े, रामटेक होते हुए दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ होते हुए चलते 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 नासिक आ गए। यहां तक वो क्रम रहा।
पर पंचवटी में आकर राम जी ने सोचा थोड़ा चाल बदल करके देखा जाए, और चाल बदले हैं। क्या चाल बदले? बोले अब देखिए, जब चले थे तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, आगे ब्रह्म चला था, पीछे माया थी, उसके पीछे जीव था। पर चित्त पंचवटी में निगम ने तिसी वयंतन पावा, अरे माँ ध्यान न आवा, माया मृग पाछे सोई धावा। माया माया के पीछे ब्रह्म चल पड़ा, जबकि माया के आगे ब्रह्म चलता है, ब्रह्म माया के पीछे पृष्ठगामी हो गया। परिणाम हुआ कि भक्ति देवी का हरण हो गया। तो राम की चाल बदल गई, सीता की बोल बदल गई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण। ऐसे ऐसे बोल बोले वाल्मीकि इत्यादि में। तुलसी बाबा जैसे कोमल हृदय कभी लिख नहीं पाए उसे, ऐसे झिड़का है लक्ष्मण को, लक्ष्मण के चारित्र के आरोप लगा दिए। बोल बदल गई। लोग कहते हैं अरे भैया इनकी तो बोल चाल ही बदल गई। तो राम की बोल बदली, सीता की चाल बदली, पर लक्ष्मण जैसे आए थे वैसे ही रह गए। लक्ष्मण की न बोल बदली न चाल बदली। तो चरित्र के सामने तीनों लोग को माथा झुकाना पड़ता है। सीता ने भी पहले लक्ष्मण को प्रणाम किया। समाचार पूछा हनुमान से, तो समाचार पूछते समय पहले पति का समाचार पूछना चाहिए ना। क्या पूछा? अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अरे अनुज सहित सुख भवन करार। पहले अनुज फिर सुख भवन। तो इसलिए लखन ही भेंटी प्रणाम करी, सिर धरि। लक्ष्मण के सौभाग्य के सामने माथा झुक गया, सौभाग्य को प्रणाम किया। या इसका अर्थ कुछ विद्वान ऐसा भी करते हैं कि लखन ही भेटी, भरत ने लक्ष्मण को भेंटा और शत्रुघ्न ने प्रणाम कर। दोनों भाई साथी तो थे। भरत ने भेंटा, शत्रुघ्न ने प्रणाम किया। या कुछ विद्वान तो बहुत प्यारा सा अर्थ, क्या बात। लखन ही भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पग धोरी। लखन ही भेटी, लक्ष्मण को भेंटा और प्रणाम करी, सिर धरि सिय पग धोरी। प्रणाम करी सिर धरि सिय पग धोरी। लक्ष्मण को भेंट करके किशोरी जी को, सीता को प्रणाम किया, और सीता को प्रणाम करके उनके प्रणाम करते समय माथा चरणों के ऊपर जाता है। चरण पर जब माथा गया तो चरण के तल की धूल को उठा करके सिर पर धारण कर दिया। तो भेंटे हैं भर लक्ष्मण को और प्रणाम किए हैं सीता को। ये अन्वय बड़ा अच्छा है। लखन ही भेटी, बस। और प्रणाम करी, सिर धरि सिय पग धोरी। प्रणाम करी, देहली दीपक है, सिय पक्ष में लगा दीजिए, सारा अर्थ सुधर जाएगा। लखन ही भेटी केवल, और प्रणाम करी, सिर धरि सिय पग धोरी। प्रणाम करके सीता के चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। कृतकृत्य हुए, चले सप्रेम यशीस सुनी, सकल सुमंगल मुँह। माता ने आशीष दिया। क्या दिया? यह केवल मन सुन पाया, क्योंकि सीता का आशीष मन ही मन है। इस समय वाणी, और जिस समय आए हैं ना, आए हैं ना, उस समय सीता चरण भरत सिर नावा। जब सीता जी के चरणों में झुके हैं, प्रणाम किया है, उस समय भी सीता ने आशीष दिया। क्या? सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय सोच उरयप डर बीता। सिय आशीष दीन मन माही, मन ही मन आशीर्वाद दिया। मेरे भरत प्रसन्न रहो भैया, खूब कुशल रहो, तुम्हारा मंगल हो, अभ्युदय हो, तुम्हारा शोक दूर हो।
तुम्हारे बड़े भैया की कृपा सर्वदा तुम पर छलकती रहे, बरसती रहे, सर्वदा सुख में डूबे रहो। वही आशीष यहां सकल सुमंगल मूरी, समस्त सुमंगलों की मूल वही आशीष सीता ने दिया। सुमंगल की मूल क्या है? जग मंगल हित एक उपाऊ, सारे सुमंगल, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। तो सारे सुमंगलों का मूल भगवान के चरणों का स्नेह है, राम चरणों का भक्त है, भक्ति है। तो मानो सीता जी ने यही आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति उत्तरोत्तर वर्धमान हो भरत, तुम्हारी भक्ति भागीरथी में नवीन तरंगे सर्वदा उठती रहे, तुम्हारे प्रभु राघवेंद्र सर्वदा तुम पर सानुकूल रहे, तुम्हारे मन को कभी कोई विकार स्पर्श न करने पावे, सर्वदा तुम्हारा अभ्युदय हो, कल्याण हो। राम भक्ति सर्वदा तुम्हारे मन में दीपक के समान प्रज्वलित होती रहे। यह आशीष दिया मैया ने, और यही आशीष सकल सुमंगल मूरी है। धन ले लो, वैभव ले लो, राज्य ले लो, संपदा, ये सब नश्वर आशीष है। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने। तो लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पग धूरी। अरे चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। और किसी ने सुना न सुना, भैया भरत ने सुन लिया और हमारे तुलसी बाबा ने सुन लिया। और सानुज राम भरत शत्रुघ्न की विदाई हो गई। अब सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीन्ह बहुत विधि विनय बढ़ाई। सानुज यानी लक्ष्मण के साथ भगवान ने अब महाराज जनक के चरणों में वंदना के जनक को प्रणाम किया। देखिए, जनकपुर में विदाई इत्यादि के समय महाराज जनक ने प्रणाम किया है। मन परिहरई चरण जनि भोरे। राम के सामने जनक झुके हैं, जनक का माथा नत हुआ है। क्यों? इसलिए कि जनकपुर और चित्रकूट दोनों जगह का दृश्य अलग अलग है। जनकपुर में ऐश्वर्य दृष्टि से महाराज जनक राम को देख रहे हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय देव बेश धरि की सोई आवा। वहीं से इन्होंने ब्रह्म को, ब्रह्म रूप में राम को देखने का शुभारंभ कर दिया। धनुष टूटते टूटते तो पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया, क्योंकि याज्ञवल्क ने, नारद इत्यादि ने पूर्व ही कहा था कि ब्रह्म के हाथों ही यह धनुष का विखंडन होगा, जीव इसे नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए जिस दिन आपकी कन्या अपने बाम हस्त से विशाल धनुष को उठा ले, उसी दिन धनुष यज्ञ का स्वयंवर रच देना। जहां कहीं ब्रह्म होगा, अपनी माया का शोध करते हुए स्वयं बिना बुलाए चला आएगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि ये धनुष जो है ब्रह्म रूपी स्वर्ण को पहचानने की कसौटी, इसी पर ब्रह्म को पहचाना जाएगा। तो महाराज जनक के को ऐश्वर्य दृष्टि है। उस समय ऐश्वर्य दृष्टि से जनकपुर के राम को देखते हैं, पर अब वात्सल्य दृष्टि है। अब बेटी दामाद की दृष्टि से आए, इसलिए भगवान श्री राम प्रणाम कर रहे हैं। सानुज राम नृपहि सिर नाई। राजा को प्रणाम किया। सानुज राम लक्ष्मण ने, या राजा जनक अकेले नहीं आए हैं। देखो, दोनों भाइयों की दो दो बेटियां ब्याही हैं अयोध्या में। महाराज जनक का नाम शीरध्वज है, महाराज छोटे भाई का नाम कुशध्वज है। सीता और उर्मिला ये महाराज शीरध्वज जनक की बेटियां हैं, और मांडवी और श्रुतिकीर्ति महाराज कुशध्वज जनक की बेटियां हैं। जनक इस जाति का नाम है। जनक जाति अवलोक ही कैसे, इस वंश के समस्त राजाओं को जनक कहा जाता है। श्रुतदेव जनक, शीरध्वज जनक, बहुल जनक, बहुला जनक, जिनके यहां भगवान कृष्ण गए थे।
तो सानुज राम नृपहि सिर नावा, नृपहि सिर नाई। सानुज यानी महाराज कुशध्वज और महाराज शीरध्वज दोनों को। और कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई, नाना प्रकार से प्रशंसा किया, नाना प्रकार से विनय किया। देव दया बस बड़ दुख पायो, दया, दया माने वात्सल्य भाव से हमें छोटा मानकर दया, दया छोटे पर किया जाता है। बड़ दुख पायो सहित समाज कान नहीं आयो। अभी ये चौपाई कुछ शेष रह गया है, इसकी व्याख्या फिर सासुओं से मिलेंगे, कैकेयी मैया से मिलेंगे, कौशल्या मैया से मिलेंगे, फिर कल विदाई देखा जाएगा। सज्जनों, मानस की ये चौपाई पकड़ लेती हैं और बोलती हैं मेरी व्याख्या करके आगे निकल। बड़े सौभाग्य से अवसर मिला हुआ है, इस अवसर को हम त्यागना भी नहीं चाहते। भगवती भास्वती भारती की कृपा से जो कुछ वाणी में शक्ति है वो भैया भरत के चरणों में अर्पण कर को कृतकृत्य होना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।